हेलो दोस्तों, शाहिदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक संदर्शिका के भाषा के बारे में, जो कि कक्षा 5 की है। जैसे कि अप्रैल से हमारा सत्र शुरू हो चुका है, अब जुलाई चल रहा है, तो हमें किस तरह से कार्य किया जाना है, लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी के अनुसार हमें अपना सारा कार्य किया जाना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हफ्तावार आपको इसी अनुसार योजना मिलती रहेगी। सबसे पहले देखते हैं, साक्षरता शिक्षण के लिए 4 ब्लॉक पद्धति दी गई हैं, जैसे मौखिक भाषा विकास है, शब्द पहचान, पढ़ना लिखना, इसी तरह से ये इसमें देखेंगे। और जो है 42 सप्ताह की हमारी कार्य योजना है। उसके बाद आपको ये दिखा दें एक बार कि किस तरह से हमारी 42 सप्ताह की कार्य योजना चलेगी। निपुण कोड के अनुसार लर्निंग आउटकम ये है, इसके अनुसार हमारे पूरे पाठ इसी के अनुसार चलते रहेंगे। किस तरह से ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत 40 मिनट की कार्य योजना होती है। शिक्षण के प्रारंभ के लिए हमें 5 से 10 मिनट लेना होते हैं, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट। इस तरह से कविता का जो है सस्वर वाचन करते हुए, बच्चों से इसे दोहराते हुए इस तरह से पढ़ाई की जानी है। शिक्षण के अंत में क्या किया जाना है, इसके बाद गृह कार्य देना है। इस तरह से ये पूरी 42 सप्ताह की कार्य योजना के पश्चात फिर हमारा, अब आपको दिखाते हैं पाठ्य पुस्तक से, जैसे ये कितने दिन कौन सा पाठ हमें पढ़ाना होगा। सबसे पहला पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें। अब आप इसमें देखिए कि ये विमल इंदु की विशाल किरणें जो कि कविता है, ये पूरी कविता 5 दिवसीय लेसन प्लान पर आधारित है और इसके लिए प्रत्येक कालांश के लिए 40 मिनट निर्धारित हैं। तो उसका भी निर्धारण किया गया है कि इसमें लर्निंग आउटकम कौन सा होगा। आप ये देखिए, इसका उद्देश्य है कविता सुनना, सुनाना, कविता विधा से परिचित कराना, आवश्यक सामग्री में क्या क्या चाहिए, प्रिंट रिक्त सामग्री चाहिए, दीक्षा ऐप का सहारा ले सकते हैं, पुस्तकालय से छोटी छोटी कविताओं की किताबें ले सकते हैं। और इसमें फिर जब शिक्षण का प्रारंभ करेंगे तो बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए कोई एक छोटी सी कविता ले सकते हैं, जो कि हमारी शिक्षण संदर्शिका में दी हुई है। जैसे कि मोर है मेरा नाम रे, नहीं सुहाता घाम रे। इस तरह से ये गाकर सुनाएंगे और बच्चे भी इससे खुश होंगे, थोड़ा सा आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके बाद शिक्षण का दौरान चलता है। शिक्षण के दौरान के लिए हमारे 20 से 25 मिनट निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों के समक्ष कम से कम 2 बार कविता का सस्वर वाचन करेंगे, कविता के चित्र दिखाकर कविता की विषय वस्तु का परिचय देंगे, कवि का परिचय देंगे, कविता में आए नवीन व अपरिचित शब्दों के अर्थ बताएंगे। कार्य पुस्तिका का जो कार्य होगा उसमें पृष्ठ संख्या दी है 10 में, उससे मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित को हल कराएंगे। और प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है, इस पर छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। शिक्षण के दौरान हो गया। अब आता है शिक्षण के अंत में हमको क्या करना है। इसके लिए 5 से 10 मिनट निर्धारित हैं। तो इसमें निम्नांकित का अभिनय छात्रों से करवाएंगे। मसलन छात्रों से पूछेंगे कि बादल का गरजना ये कैसे होता है, नदी का बहना कैसे होता है, हवा का चलना इससे क्या तात्पर्य है, तारों का चमकना, ये इस तरह से सब कराकर आकलन किया जाएगा एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य भी किया जाना है। तत्पश्चात आता है गृह कार्य। बच्चों के लिए सुबह और शाम को देखकर बच्चों के मन में जो विचार आते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख कर लाने को कहेंगे। अब ये हुई पहले दिन की कार्य योजना। फिर देखते हैं दूसरे दिन। आप देख रहे हैं कि पाठ वही चलना है, विमल इंदु की विशाल किरणें, और कालांश भी 40 मिनट निर्धारित है। तो दूसरे दिन भी इसी का हमें बताना होगा, इसी के बारे में कि जैसे बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम लोग भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना सुबह ही क्यों की जाती है, आपको अन्य कौन कौन सी प्रार्थना याद हैं, सुनाएं। इस तरह से बच्चे जुड़ाव फील करेंगे, महसूस करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो शिक्षण के दौरान फिर से सस्वर वाचन करेंगे कविता का। फिर छात्रों से बोलेंगे कि स्वतंत्र पठन करें, उदाहरण देते हुए कविता का अर्थ स्पष्ट करेंगे और शिक्षक कुछ प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ को जानेंगे और कार्य पुस्तिका पे कार्य करवाएंगे। अंत में
कार्यपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 6 से प्रश्न संख्या 2 करने को कहेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, कुछ इस तरह से। फिर उनसे गृह कार्य करके लाने के लिए कहेंगे। ये हमारे 2 दिवस हो गए। अब आता है तीसरा दिवस। तीसरे दिवस में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो गृह कार्य का अवलोकन करेंगे जब शिक्षण का प्रारंभ करना शुरू करेंगे, और कोई कविता या विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सुनेंगे। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पर चर्चा करेंगे, उनकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान बच्चों को कविता का अर्थ बताएंगे, जैसे कि कुछ प्रश्न करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और बच्चों की समझ को भी जानेंगे कि सागर की तुलना किससे की गई, अनादि और अनंत का मतलब क्या है, तरंग मालाएं क्या कहना चाहती हैं, ईश्वर की मुस्कान की तुलना किससे की गई है, बहती हुई नदियां क्या कहना चाहती हैं। जब पाठ पढ़ा होगा तो बच्चे भी आंसर करेंगे। फिर शिक्षण के अंत में पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। इसके बाद आकलन और कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा, जैसे कि प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 3 से 4 विलोम शब्द एवं वर्तनी शुद्ध करने के लिए बोलेंगे। गृह कार्य की ईश्वर की प्रार्थना हम क्यों करते हैं, तो ये बच्चे करके लाएंगे। तीसरा दिवस भी समाप्त होता है। अब आता है चौथा दिवस। आप देख रहे हैं पाठ वही है, चौथे दिवस भी। तो देखिए ना कितना आसान हो गया है हमें अपना शिक्षण कार्य करना, और बच्चों के लिए भी बड़ा आसान है कि हमें अपनी बनी बनाई पाठ्य वस्तु मिल गई है, क्या हमें करना है, पढ़ाना है, टाइम टेबल मिल गया है। बहुत ही आसानी से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और समय रहते पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़रूर हम लोग शिक्षक संदर्शिका का उपयोग करेंगे। और अगर शिक्षक संदर्शिका आपके विद्यालय में नहीं आई है तो आप हमारी वीडियोज़ के अनुसार इसमें देख सकते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हफ्ते हफ्तावार लेसन टू लेसन आपको इसकी वीडियो मिलती रहेगी। चौथे दिन कविता के कठिन शब्दों पर बातचीत करना है और उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। शिक्षण के प्रारंभ में कोई छोटी सी गतिविधि करा दें, रोल प्ले वगैरह, जैसे कि नदियों के बहने की धुन, कुछ पक्षियों की आवाज़, सूरज का दमकना, चांद का चमकना, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, पानी का बरसना, बादल का गरजना। और शिक्षण के दौरान देखेंगे उनसे कुछ थोड़ा सा अब स्तर कठिन करेंगे। कुछ खुले एवं बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे, कठिन प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे, जिसका कोई प्रारंभ ना हो, अपने मन की इच्छा पूरी करना, तो ये इस तरह के एक शब्द वाले पूछेंगे, समानार्थी पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे। 2 समूह में बांटकर हम इस तरह की तमाम गतिविधि करा सकते हैं। शिक्षण के अंत में कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 8 से प्रश्न संख्या 5 को हल कराएंगे। अब हम देखेंगे अगर हम शिक्षण संदर्शिका का सहारा लेते हैं तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा और साथ साथ कार्य पुस्तिका का कार्य भी चलता रहेगा। इससे हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि कब हमारा कंप्लीट कराना है, हमें क्या पढ़ाना है, सब कुछ दिया हुआ है और बहुत अच्छे से आप इसी के अनुसार अपनी डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें गृह कार्य दे दिया जाएगा, आप देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि जैसे जल के पर्यायवाची क्या होंगे, योजक शब्द क्या है, इस तरह से अपना करेंगे। अब आता है 5वें दिन, हमें क्या कार्य करना है। आप देख रहे हैं 5वें दिन भी विमल इंदु की विशाल किरणें, यही लेसन हमें फिर से करना है कि कार्य पुस्तिका के अभ्यासों पर कार्य कराना होगा और पिछले दिवसों में किए गए शिक्षण कार्य का दोहराव व आकलन भी ज़रूरी है। शिक्षण के प्रारंभ में 5 से 10 मिनट का टाइम है, जैसा कि पहले था। इसमें कुछ बच्चों से चर्चा करेंगे कि इस कविता में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है, इस कविता के रचयिता के नाम बताओ, कवि किसको स्वर्ग बनाने की बात कर रहा है, आप ईश्वर से क्या वरदान मांगेंगे। इस तरह बच्चों से चर्चा करेंगे। फिर शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट का जिसके लिए समय निर्धारित है, खाली जगह भरें। मानव निर्मित एवं प्रकृति निर्मित में क्या अंतर है ये पूछें। आकलन एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य कराएंगे। तो ये देखा आपने किस तरह से 5 दिन हमारी एक ही कविता चलेगी। ये हमारी शिक्षक संदर्शिका में साफ साफ दिया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में एक लेसन ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चों का ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है, जो कि बाद में फिर उनको पेपर में या क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेते समय परेशानी होती है और अध्यापक के प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आपने क्या पढ़ाया है। आप इस हिसाब से पढ़ाएंगे तो बच्चों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी और बच्चे आपसे जुड़ाव भी महसूस करेंगे। इसी तरह से आप दूसरा लेसन भी देखें
ये थोड़ा बड़ा लेसन है पंच परमेश्वर, इसलिए इसमें पूरे 7 दिन लगेंगे। 7 दिवस की कार्य योजना है। आइए हल्की सी झलक इसकी भी देख लेते हैं। 40 मिनट का कालांश है, जैसा कि आप जानते हैं। ये कहानी है, पिछली वाली कविता थी, ये कहानी विधा से परिचित कराना है, उसको हाव भाव के साथ सुनाना होगा। ये हमारे लर्निंग आउटकम है जो कि निपुण तालिका में दिए गए हैं। क्या क्या हमें लर्निंग आउटकम लेना है, तो इसमें ये H हिंदी है, 5 क्लास है और 0-2 ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम का उद्देश्य जो है वो पूरा होना है। शिक्षण के प्रारंभ में हम कोई प्रसंग सुनाएंगे, कुछ न्याय से संबंधित बताएंगे और उस पर बातचीत करेंगे। जैसे कि परिवार या गांव में किसी समस्या या विवाद का निपटारा होता है तो इस पर बच्चों से कैसे बातचीत करेंगे। फिर शिक्षण के दौरान हमको 20 से 25 मिनट मिलते हैं। शिक्षक पंच परमेश्वर कहानी का आदर्श वाचन करेंगे, बच्चे कहानी को अपनी भाषा में सुनाएंगे, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस तरह से शब्दों के अर्थ श्याम पट्ट पर अंकित किए जाएंगे और ये सब करवाना रहेगा। शिक्षण के अंत में हम देखेंगे कि शिक्षक लिखे गए विचारों को कुछ छात्रों से कक्षा में प्रस्तुत करवाएंगे। कार्य पुस्तिका पर कार्य होगा, आकलन पर कार्य होगा, तत्पश्चात गृह कार्य दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन भी हम देखते हैं इसी तरह से। शिक्षण के प्रारंभ में हम देखेंगे कि कुछ उनसे प्रश्न पूछेंगे, खुले छोड़ के प्रश्न, ताकि बच्चों को बोलने का कुछ मौका मिले और वो अपने अनुभव साझा करें। फिर शिक्षण के दौरान समूह में बच्चों को बांट देंगे, जैसे मित्रता, सरपंच, पंचायत, न्याय, झगड़ा आदि शब्दों के आधार पर फिर उनसे लिखने को कहा जाएगा और समूह से बारी बारी आकर वो कहानी सुनाएंगे। बच्चे ने जो कहानी का निर्माण किया है उसको उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे और कहानी पे क्रम से पूर्ण करवाएंगे। शिक्षण के अंत में कार्य पुस्तिका को भरना होगा, आप इसमें देख लें। इसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा। इसी तरह से तीसरे दिन भी है। शिक्षण के प्रारंभ में कुछ प्रश्न करेंगे, कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं, सरपंच का क्या कार्य होता है, पंच परमेश्वर पाठ के लेखक का नाम बताइए, प्रेमचंद की अन्य रचनाएं जो इसके अलावा उन्होंने लिखी हैं उनके नाम बताइए। और दीक्षा ऐप से भी दिखा सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में उनका परिचय दीक्षा ऐप में सब दिया है, उसका सहारा ले सकते हैं। और शिक्षण संदर्शिका के आधार पर हम बच्चों का पठन पाठन कार्य आसानी से करवा सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा दिवस। चौथे दिवस में देखते हैं शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है। बच्चों को 2 समूह में विभाजित कर फ्लैश कार्ड दिए जाएंगे। एक समूह के पास मुहावरे व दूसरे समूह के पास मुहावरे के अर्थ का फ्लैश कार्ड होगा। अब बारी बारी से एक समूह मुहावरे व दूसरा समूह उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। ऐसे सभी बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे पढ़ाई में और बहुत अच्छे से उनका शब्द भंडार भी होगा। शिक्षक द्वारा छात्रों को कार्य पुस्तिका से मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग भी करा सकते हैं, जैसे गाढ़ी मित्रता, मोहर लग जाना, इस तरह से फूले न समाना, इस पर कार्य होगा। गृह कार्य दिया जाएगा। अब आया 5वां दिवस। 5वें दिवस में आप देखें जैसे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार क्यों बदल गया, फैसला सुनते ही जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ। इसके बाद है शिक्षण के दौरान कहानी को आगे बढ़ाते हुए कुछ गतिविधि कराएंगे, जैसे शिक्षक द्वारा कुछ पात्रों के नाम लिखी पंक्तियां तैयार की जाएंगी और बच्चों को समूह में विभाजित कर दी जाएंगी। प्रत्येक समूह के बच्चे आपस में विचार विमर्श कर अपने अपने समूह से प्राप्त पात्र के कथन का प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ के आधार पर बच्चों को कहना है क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह से। इसके बाद आता है 6वां दिवस। इसमें कुछ शिक्षण के प्रारंभ में प्रश्न किए जाएंगे कि कहानी के पात्रों के क्या नाम है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी कौन थे, जुम्मन के पिता का क्या नाम था, खाला ने किसको सरपंच सुना। और शिक्षण के दौरान स्वतंत्र वाचन करने को कहेंगे। पाठ का एक एक बच्चे से कहानी पर उनके विचार सुनेंगे, सभी बच्चों से उत्तर पुस्तिका पर लिखवाएंगे और अभिनय की तैयारी करवाएंगे। अब आता है लास्ट 7वां दिवस। 7 ही दिवस की इसकी कार्य योजना थी पंच परमेश्वर की। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को कुछ शब्द दें, चर्चा में करें उससे, जैसे जिरह, गाढ़ी, विनती, ये सब इनका अर्थ बताएं। शिक्षण के दौरान पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्नों का प्रयोग कर सकते हैं। संबंधित विषय वस्तु पर स्वयं से प्रश्न निर्माण करवाएं। शिक्षण के अंत में वाक्य को शुद्ध करें, अपने मित्र के विषय में चर्चा करें।
इस तरह से ये दूसरी कहानी भी बता सकते हैं। आपने देखा कैसे हमें पहली कविता थी तो 5 दिवस की कार्य योजना थी, दूसरे लेसन के लिए 7 दिवस की कार्य योजना थी। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे भी हम इसी तरह से लेसन प्लान के आधार पर शिक्षक संदर्शिका का सहारा लेते हुए हम अपना शिक्षण कार्य जारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।